की जो स्थिति है इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है, इसके जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, इसके जिम्मेदार मीडिया है, इसके जिम्मेदार अंधभक्त हैं, इसके जिम्मेदार चमचे हैं। यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज़। मैं राजकुमार पांडे। इस महामारी में न जाने कितने अकाल काल के गाल में समा गए, न जाने कितनों ने अपने परिवारों को खोया, न जाने कितने अस्पतालों में बेडों के लिए, ऑक्सीजन के लिए अपनों को लेकर परेशान हैं। भगवान करें सब ठीक हो, क्योंकि सब भगवान भरोसे है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। साथियों, आज की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, ऐसा नहीं है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इस महामारी में फेल हो गई। कोरोना ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को इस महामारी में साबित कर दिया कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से फेल थी, जो अब दिख गई। हम सबको दिख गई, पूरे देश को दिख गई। अब कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा ये लोग जाने, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अंधभक्त मानने को तैयार नहीं हैं। जो अन्य पार्टियों के चमचे हैं, जब उनकी सरकार होती तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों नहीं लोग सवाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की जो स्थिति है इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है, इसके जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, इसके जिम्मेदार मीडिया है, इसके जिम्मेदार अंधभक्त हैं, इसके जिम्मेदार चमचे हैं, जो अपनी पार्टी के नेताओं के जिंदाबाद करते हैं, नेताओं को बड़े बड़े माला से माल्यार्पण करते हैं, पर उनसे सवाल नहीं पूछते हैं कि नेताजी अस्पताल की व्यवस्था कब सुधरेगी, नेताजी स्कूल की व्यवस्था कब सुधरेगी, सड़क कब सुधरेगी। इन व्यवस्थाओं पर वो बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं तो सिर्फ माल्यार्पण करते हैं और कहते हैं कि नेताजी एक काम मिल जाता तो हम करवा लेते। वो ठेकेदारी के चक्कर में रहते हैं, वो लालच के चक्कर में रहते हैं, उस सत्ता से अपना काम निपटाने के चक्कर में रहते हैं। और नेता भी उन्हें बेवकूफ़ बनाता है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल घुमाता है, एक आध काम दे भी देता है तो पता चलता है कि जो उनके पास पैसा आया वो सिर्फ उतना आ पाया जिन्होंने अपने नेता के पीछे घूम कर उन्होंने खर्चा किया था। बातें बहुत हैं, पर आज हम बात करेंगे जो कांग्रेस के चमचे हैं, जो अन्य पार्टियों के चमचे हैं, और जो भाजपा के मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं। हम आज बात करेंगे इस पे। साथियों, इस वक्त भारत देश राजनीतिक तौर पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है भक्तों की टोली और दूसरा है चमचों का ग्रुप। दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही खतरनाक हैं। देश के लिए ये दोनों ही खतरनाक हैं। और हाँ, सोशल मीडिया पर आपके विचार, आपकी विचारधारा यह साबित करती है कि आप अंधभक्त हैं या चमचे हैं या आप देशभक्त हैं। हम सबसे पहले इन दोनों प्रजातियों की परिभाषा को समझाना चाहते हैं, और जो समझना ज़रूरी भी है। भक्त वो होते हैं जो मोदी जी को फॉलो करते हैं, भाजपा को फॉलो करते हैं, जिन्हें लगता है मोदी जी ही देश हैं। इसका मतलब है कि ये लोग मोदी जी को ही फॉलो करते हैं। किसी की विचारधारा, पार्टी, बंदे या किसी और चीज़ से इन्हें कोई लेना देना नहीं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। और हाँ, भक्त बनने के लिए आपको किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको मोदी भक्ति करनी होती है, अंधभक्ति करनी होती है और सिर्फ भक्ति करनी होती है। जहां आप भाजपा के सभी कार्यों को सराहते रहें, भाजपा में आपको कोई कमी ना दिखे। मेरी ऐसी बहुत लोगों से बात हुई जिन्होंने कहा कि भाजपा में कोई कमी नहीं है, भाजपा है तो देश है, नहीं तो सब खतरे में है। समझ में नहीं आता है कौन खतरे में है, कौन खतरे में नहीं है। क्योंकि जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारे परिवार के लोग कहते थे, हम लोग पूजा पाठ में मंदिरों में बहुत आगे चले जाते थे और घंटियाँ बजाते थे। माँ बाप कहते थे, गार्जियन कहते थे, बेटा पूजा पाठ करो, धर्म के कार्यों में आगे रहो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है कि धर्म हमारा संकट में है, हमें धर्म की रक्षा करनी है। हमारा धर्म संकट में है, हमें रक्षा करनी है। अब तक तो हम जानते थे कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। हाँ, आजकल के माहौल में आप सुरक्षित महसूस करेंगे अगर आप दिल से भक्त हैं तो साथियों, दूसरी प्रजाति है चमचों की। एक समय में चमचों का खूब वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन आजकल के माहौल में जब कांग्रेस की हालत एक स्थानीय पार्टी से भी गई गुजरी हो गई है, तब से बेचारे चमचे कुछ भी खास सामने नहीं ला पा रहे हैं और कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि चमचा उन्हें कहा जाता है जो कांग्रेस के साथ देते हैं और
उनकी हर नीति उन्हें समझ में आती है। उनकी नीति में, उनकी विपक्षता में, जब वो विपक्ष में है तो उनकी विपक्षता में उन्हें कोई कमी नहीं दिख रही है। वो जिस भी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, भाजपा और सरकार सत्ता के द्वारा जारी किए आदेशों का पालनों का, उन्हें हर चीज़ में, जब वो विपक्ष में रहते हैं, विपक्ष कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि कांग्रेस एकदम बिल्कुल सही कर रही है। कांग्रेस एकदम विपक्ष का पूर्ण अपना रोल अदा कर रही है। सपा अपना पूर्ण रोल अदा कर रही है। आम आदमी पार्टी, बसपा, जो भी पार्टियाँ हैं, मैं सब पार्टियों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो भी पार्टियाँ हैं, कुमार विश्वास जी की एक लाइन मैं बाकायदे मानता हूँ कि लोकतंत्र के सारे राजा डाकू हैं। साथियों, इस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है मुझ पर मुकदमा भी हो जाए, FIR भी दर्ज हो जाए, लेकिन मेरे मन में बहुत दिनों से ये सवाल था, मेरे मनों में बहुत दिनों से ये कहने के लिए गुबार था कि जो सच है मुझे वो कहना चाहिए। तो साथियों, आप चमचों का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि बस कांग्रेस, सपा, बसपा और अन्य पार्टियों को जिंदाबाद 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 करना है और कुछ नहीं करना है। और हाँ, आजकल के आप ट्रोलिंग के शिकार भी हो सकते हैं अगर आप एक चमचे हैं तो। लेकिन बने तो क्या बने, भक्त या चमचा? आपको ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होगा, कुछ लोग को बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, मुझे पता है। लेकिन सच्ची बात है कि सारा वर्गीकरण बिल्कुल निरर्थक, बकवास और निराधार है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे बरगलाने वाले नेताओं और कुछ कंटरपंथियों, जाहिलों द्वारा पैदा की जाती हैं, जो आपको बरगलाते हैं। फिर यही बातें हम लोगों को राजनीतिक तौर पर खोखला एवं कमज़ोर कर देती हैं। हम खुद ही अपने बच्चों का भविष्य चौपट करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो खुद को गर्व में भक्त या चमचा महसूस करते हैं। उन्हें कहने में संकोच नहीं होता कि हाँ, मैं भक्त हूँ, मैं अंधभक्त हूँ, मैं तो चमचा हूँ, कांग्रेस ही सब कुछ है, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सब कुछ है। अलग अलग पार्टियों के लोग अलग अलग अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, जो बताते हैं कि मैं सब कुछ हूँ। साथियों, ये वही लोग हैं जिनकी खुद की पहचान नहीं होती और इन शब्दों के इस्तेमाल से वो चमकने का प्रयास करते हैं। साथियों, अगर आप इन बातों को समझ पा रहे हैं तो इतना तो स्पष्ट है कि आप राजनीति में अच्छी समझ रखते हैं। इस समझ को आप सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल में लाइए तो देश के तरक्की में ले जाने में आपका योगदान होगा। भक्तों और चमचों की लड़ाई इसलिए गलत है क्योंकि इससे हमने खुद को एक खास विचारधारा में सीमित कर लिया है, कैद कर लिया है, और हम खुद अपने आने वाले भविष्य को चौपट कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। भक्त और चमचों की लड़ाई गलत है क्योंकि इससे हमने खुद को एक खास विचारधारा में सीमित कर लिया है, कैद कर लिया है। अगर आप किसी खास झूठ को भी तर्क देकर सच साबित करते हैं तो कहीं ना कहीं कुतर्क है, जो सही नहीं है। इस दौर में हमें भक्त और चमचों के ग्रुप में बंटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोच समझकर सही को सही और गलत को गलत कहने की ज़रूरत है। साथियों, वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.